एग्जाम्स किसने बनाए हैं यार? आई नो कि हम सभी स्टूडेंट्स के मन में एक ना एक बार तो ये सवाल आया ही होगा कि एग्जाम्स बनाए किसने हैं। सोचा जाए तो बहुत ही इन्वेंटिव आइडिया, बट ऑन द अदर हैंड बहुत ही अनअवेलिंग आइडिया है ये। इन्वेंटिव इसलिए क्योंकि जो कैपेबल है उस पोस्ट या उस डिग्री के लिए तो उनकी कैपेबिलिटी पता चल जाती है, और अनअवेलिंग इसलिए क्योंकि कुछ ही क्वेश्चन से पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट या ये पार्टिसिपेटर बहुत नॉलेजेबल है या तो बिल्कुल ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल गाइज, मैंने एग्जाम में साइंस चैप्टर के 1, 3, 5, 7 चैप्टर्स याद करके गए और एग्जाम्स में 2, 4, 6, 8 चैप्टर्स के क्वेश्चंस आ गए तो मैं तो फेल हो जाऊंगा। और मैंने जिस चैप्टर्स के क्वेश्चंस याद करके गए थे वही एग्जाम में आ गए तो मैं तो टॉपर बन गया। ये गड़बड़ है बाबा। The ideology behind examination is very efficient, but the system of examination is very futile. India is the biggest competitive examination country in the world and the most toughest exams held in India only. मैं तो कहता हूँ दोस्तों कि फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में हम एग्जामिनेशन नहीं देंगे। आई नो कि आप लोगों को यकीन करने से पहले थोड़ा शक शुबा होगा, बट उसका रीजन जानने के लिए आप वीडियो में एंड तक बने रहें। 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले एक छात्र ने आत्महत्या कर ली और बच्चे ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा। बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर रहे हैं, एक बार पेमेंट कटवा रहे हैं, पेमेंट खाते से चला गया, फॉर्म सबमिट नहीं हुआ। कि अगर आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो कब से कब तक आप लोग वहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना होगा? ये 11-12 के गोल्स ना पूरे होने चाहिए, क्योंकि कच्ची उम्र में अगर गोल पूरे नहीं होते ना बहुत हट। एग्जामिनेशन को इन्वेंट किया मिस्टर हेनरी फिस्कल ने, जो कि एक अमेरिकन बिजनेसमैन और साथ ही साथ एक फिलैंथ्रोपिस्ट भी थे। अर्ली 19th सेंचुरी में एग्जाम्स की स्थापना हुई जो कि विश्व भर में फॉलो की जाने लगी, और साथ ही साथ हमारे इंडिया में भी एग्जाम्स की आइडियोलॉजी को फॉलो किया जाने लगा। तो दुनिया का सबसे पहला एग्जामिनेशन चाइना में रखवाया गया था, जो कि एक इंपीरियल एग्जाम था जहां पर कैंडिडेट्स की नॉलेज को परखा जा रहा था उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो दुनिया का सबसे पहला एग्जाम एक इंपीरियल एग्जाम था जो कि चाइना में रखवाया गया था एम्पेरर यांग ऑफ सुई के अंडर में। उसके बाद दोस्तों इंग्लैंड ने इस सिस्टम को अडेप्ट कर लिया 1806 में, और ये एक सिविल सर्विस एग्जामिनेशन था। इस एग्जाम का भी पर्पस सिर्फ यही था कि कैंडिडेट्स की नॉलेज को मेजराइज किया जा सके, जिसके बेसिस पर उन लोगों को सिविल सर्विसेज की अवेलेबल एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की अपील दी जा सके। अब दोस्तों शुरुआत होती है हम सभी के खौफ की, यानी कि यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशंस की। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने इसे सबसे पहले अडेप्ट किया लेट 19th सेंचुरी में, ये कहकर कि इससे हम स्टूडेंट्स की नॉलेज को रिकॉग्नाइज कर सकेंगे। ये खासकर सिर्फ मेल स्टूडेंट्स के लिए अपील की गई थी। जी हाँ, उस वक्त भी लेडीज को इतनी फ्रीडम नहीं थी। उस चीज पर मैं कभी और बात करूंगा। तो ऑक्सफोर्ड एंड कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने एग्जाम्स को स्टार्ट करवाया विद द सब्जेक्ट्स ऑफ इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लैटिन, फ्रेंच, जर्मन। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इस एग्जाम्स की बू हिंदुस्तान तक कैसे पहुंच गई। मैं बताता हूं यार, मैं इसीलिए खड़ा हूं यहाँ पे, सब्र करो, मैं बता रहा हूं ना। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1806 में सिविल एग्जाम्स को एप्लीकेबल किया गया था। तब उस वक्त लंदन में भी सिविल एग्जाम्स होने लगे थे, और आप लोगों को याद हो तो 1806 के टाइम हमारा देश इंग्लैंड के कब्जे में था। तो उस वक्त दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे हिंदुस्तान में भी एग्जामिनेशन को एप्लीकेबल कर दिया था, जिसे इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के नाम से पुकारा जाने लगा। अंग्रेज अगर कभी हम पर राज ना करते तो हम एग्जाम्स से बच जाते। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो तो आप बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। मैं बताता हूँ कैसे। बेसिकली इस मौत के खेल से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे देश ने इसे एक बहुत बड़े बिजनेस सोर्स में इंप्लीमेंट कर दिया है। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर 50 से भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, आईबीपीएस पीओ एग्जाम, एसबीआई पीओ एग्जाम, एसएससी सीजीएल एग्जाम, आरबीआई ग्रेड बी एग्जामिनेशन, आरआरबी जेईएसएसई एग्जामिनेशन, आईबीपीएस एसओ एग्जाम, आईबीपीएस क्लर्क। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब। और इंडिया में 300 से भी ज्यादा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जैसे कि दोस्तों जेडबलई मेन, जेडबलई एडवांस, नीट, कैट, मैट, एनईएसटी, सीएमएटी, सीएटी एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशंस हैं। इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? मजाक से हटकर बात करूं तो इंडिया में यूथ के सुसाइड करने का एक बहुत बड़ा रीजन एग्जामिनेशन को दिया जाता है। एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट्स के अनुसार 2020 में 12,526 स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स में फेल होने पर सुसाइड कर लिया था, और 2021 में 13,090 स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स में फेल होने पर सुसाइड किया। अब ये सुसाइड करने का मेन रीजन एग्जाम्स में फेल होना नहीं होता। दरअसल बचपन में हमारे दिमाग में ये बात इनपुट कर दी जाती है कि लोग क्या कहेंगे। पढ़ाई को छोड़कर स्टार्टअप करोगे तो लोग क्या कहेंगे, पढ़ाई को छोड़कर यूट्यूब वीडियोस बनाओगे तो लोग क्या कहेंगे।
थोड़े से फेमस हो जाओगे, पैसे कमाओगे तो लोग क्या कहेंगे। बड़ी गाड़ी मत लो, लोग क्या कहेंगे। छोटे घर में मत रहो, लोग क्या कहेंगे। पैसे कमाने से पहले शादी मत करना, लोग क्या कहेंगे। पैसे कमाने के बाद शादी मत करना, लड़कियां अच्छी मिलेगी, नहीं तो फिर लोग क्या कहेंगे। एंजाइटी, डिप्रेशन, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जैसे मेंटल इश्यूज फेस करने पड़ते हैं स्टूडेंट्स को। तो कुछ बच्चे इसे झेल नहीं पाते हैं, जिस वजह से वो सुसाइड करने का रास्ता अपना लेते हैं। स्टूडेंट्स की कैटेगरी में सबसे ज्यादा सुसाइड करने वालों की एज ग्रुप जो होती है वो 15 साल से लेकर के 24 साल के बीच में होती है। और इंडिया में 35% सुसाइड रेट्स इसी एज ग्रुप के लोगों की होती है, जिसमें से मेजॉरिटी सुसाइडिकल रीजंस होते हैं लव फेलियर, एग्जाम्स फेलियर, बिजनेस फेलियर और ना जाने कितने तरीके के डिसऑर्डर्स। एज ऑफ नाउ मैं 18 फरवरी को ये वीडियो शूट कर रहा हूं और ठीक 4 दिन बाद एचएससी बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है 12th वालों का, जो कि महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स होता है 12वीं के लोगों का। तो जो भी स्टूडेंट्स मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो भैया आप लोग पढ़ाई कर लो पहले, उसके बाद देख लेना मेरी ये वीडियो, ठीक है। महाराष्ट्र में 10th वालों का यानी कि एसएससी बोर्ड एग्जाम्स में हर साल 17 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं। अभी लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड है, जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन हुए बोर्ड एग्जाम्स में, उसमें से सक्सेस रेट आप लोग सुनकर के हैरान हो जाओगे। 96% की सक्सेस रेट थी, मतलब 96% स्टूडेंट पास हो गए थे। और जो लोग इस साल देंगे उन लोगों की तो खटिया खड़ी हो जाएगी। लेट्स कम ऑन द टॉपिक गाइस। इंडिया में एग्जाम्स इज द टॉप लेवल बिजनेस मॉडल बिकॉज एंट्रेंस एग्जाम्स की क्लियरेंस के लिए स्टूडेंट्स क्लासेस लगवाते हैं। ऐसी मार्केट गैप्स को देखते हुए बहुत सारे टीचर्स ने यूट्यूब चैनल्स ओपन करके वहां पे वीडियो के माध्यम से नॉलेज को प्रोवाइड करने लगे। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आप लोगों को देना चाहूंगा अलख पांडे सर का, जिन्होंने फिजिक्स वाला को स्टार्ट किया। स्टार्ट तो उन्होंने जस्ट एक यूट्यूब चैनल से किया था, लेकिन आज उनकी कंपनी एक यूनिकॉर्न कंपनी बन चुकी है, जिन पर मैंने बहुत ही डीप डाउन तरीके से बिजनेस की स्टडी तैयार रखी है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब मैं आप लोगों को बताता चलूं कि कैसे फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में हमें एग्जाम्स देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। बिकॉज दोस्तों एजुकेशन सिस्टम ने हमें बचपन से सिखाया है कि हाउ टू कन्वे द नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सोर्सेज ऑफ बुक्स, जस्ट बुक्स। बट नाउअडेज वी ऑल नो गाइस कि एवरी इंफॉर्मेशन इज फ्रीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। ह्यूमन ब्रेन्स को बचपन से लर्निंग मोड पे डाल दिया जाता है कुछ सब्जेक्ट्स देकर के, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, ज्योग्राफिया, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और मैथमेटिक्स, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, साइंस 1, साइंस 2। क्या हो अगर मुझे करियर परस्यू करना है फुटबॉल के गेम में या फिर क्रिकेट के गेम में, तो मैं एजुकेशन सिस्टम के साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी वाली नॉलेज का क्या करूंगा? अचार डालूं? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इनफैक्ट मैं अपने दूसरे यूट्यूब चैनल पे एंटरटेनिंग वीडियो बनाता हूँ, तो मैं वहां पर साइंस वाली नॉलेज का क्या करूंगा? क्या कर सकता हूं मैं, बताओ? मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दें। नॉट एवरी इंफॉर्मेशन दैट वी यूज टू गेन फ्रॉम स्कूल दैट विल यूज इन अवर प्रोफेशनल लाइफ नॉर इन अवर पर्सनल लाइफ। अंडरस्टूड? So guys, for decoding this unorganized education sector, human brain will adapt the AI brain for learning process and for pursuing the career options in life. इसका एक बहुत ही रियल एग्जांपल हमें देखने मिला है OpenAI कंपनी के ChatGPT-3 एप्लीकेशन पे। With the help of AI, we can get the every possible information just within a second. So for that reason, I told you guys, it can break the mob mentality that we have for education system. मैंने ऐसा क्यों कहा कि फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में एग्जाम्स नहीं दिए जाएंगे? Because the next generation will be the smartest generation of all time. AI is just born now. इसकी ग्रोथ की वजह से इसके यूजेस ना कि सिर्फ एग्जाम में बल्कि दुनिया भर की कॉर्पोरेट कंपनीज इसे यूज करेंगी फॉर डेवलपिंग मोर टेक्नोलॉजीज एंड फॉर प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर डिमांड्स ऑफ इट्स कस्टमर्स, जिसकी वजह से दोस्तों कई सारे एम्प्लॉइज अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हो जाएंगे। बेसिकली दोस्तों AI हमारी लाइफ को बहुत ज्यादा आसान बना देगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि अनएम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ बहुत तेजी से देखने मिलेगी। मैं कहता हूं कि आने वाले वक्त में अमीर और गरीब के बीच में जो लकीर है, जो दीवार है, वो टूट जाएगी, सब एक बराबर होंगे। बिकॉज दोस्तों इकोनॉमिक स्ट्रक्चर उस तरीके से डिजाइन किया जाएगा। चलिए उसकी बात कभी किसी और वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग इस टॉपिक पर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताकर जाना। मैं आप लोगों के लिए इस पर भी बहुत अच्छी तरीके से वीडियो बनाऊंगा कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर किस तरीके से डिजाइन किया जाएगा पूरी विश्व का, जिस वजह से अमीर और गरीब का फर्क मिट जाएगा और सब एक समान होंगे। हंसो मत, सही बोल रहा हूँ। एग्जाम्स का माहौल चल रहा है, मैं सभी स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट कहना चाहता हूँ। एट द एंड दोस्तों, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। Either you got failed or not get enough marks. That doesn't mean that you are not capable enough. Remember, life is a race. अगर तेज नहीं भागोगे तो कोई तुम्हें कुचल के आगे निकल। तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके जाएं आप सब और एग्जाम्स में आग लगा दें, फोड़ कर आए, एकदम अच्छी तरीके से नंबर पास होने चाहिए। और एग्जाम्स के रिजल्ट्स आने के बाद मुझे कमेंट सेक्शन बता देना कि भैया आपकी वीडियो देखने के बाद हम थोड़े मोटिवेट हो गए थे। तो गाइस दैट इज इनफ फॉर टुडे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। खुदा हाफिज़, फिर शब्बा खैर, दुआ में याद रखना।
और दोस्तों मेरा भी एग्जाम आने वाला है, तो मेरे को भी ऑल द बेस्ट कह दो। मैं लेकिन ग्रेजुएशन में 10वीं 12वीं यार इसमें नहीं हूँ, आपसे बहुत आगे निकल चुका हूँ। एंट्रेंस एग्जाम से भी शायद थोड़ा आगे निकल गया हूँ उम्र में, तो लेट्स सी क्या होता है इन फ्यूचर। मैं तो यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, चलो चलते हैं। चलो दुआ में मिलता है अगली वीडियो में।